Hello, am I audible? Students, Yes, sir. hello. Okay, so start. Third number. कौन सा था थर्ड नंबर? पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट. ओके, तो पैरेलली हम इनपुट डालेंगे. आउटपुट हमें क्या मिलेगा? सीरियल मीन्स सीरीज. ड्रॉ जैसा ब्लॉक डायग्राम करना पड़ेगा. ना ना, सिंपल ही. अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्लेन पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तो ऐसा ड्रॉ करने का, फिर लिखने का. इसमें और पिन आती है, क्लॉक भी आता है और दूसरी एक पिन आती है शिफ्ट लोड पिन. कौन सी पिन? समझा दो. शिफ्ट लोड पिन मीन्स एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन होता है. कहाँ? या तो शिफ्ट होती है, क्या तो लोड होती है. लोड मीन्स इनपुट अंदर आना, लोड करना मीन्स इनपुट आना, और शिफ्ट मीन्स एक बिट हमारा ट्रांसफर होना. दो ऑपरेशन होंगे. कितने होंगे? पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट में दो ऑपरेशन होंगे. ओके, कौन से दो होंगे? कितने? शिफ्ट और लोड. ओके, तो शिफ्ट होगा तो क्या होगा? इनपुट आएगा? नहीं, बिट ट्रांसफर होगा. और लोड में इनपुट बाहर से आएगा. ये डिसाइड कौन करेगा? शिफ्ट लोड पिन. ओके, अब शिफ्ट लोड पिन हमारी 0 पर सेट होगी. कौन से पर सेट होगी? अगर हमारी 0 होगी तो पैरेलल डेटा विल बी रिच इन रजिस्टर मीन्स लोडिंग होगा. 0 मीन्स लोड होगा. लोड इनपुट अंदर आएगा इसमें. 0 मीन्स आपको समझाता हूँ फिर कि क्यों 0 में आता है. 1 में क्या होता है? 1 में डेटा विल शिफ्ट. याद रखना, 1 में क्या होगा? अगर हमने शिफ्ट लोड 1 सेट की है तो ट्रांसफर होगा, शिफ्ट होगा. अगर 0 रखा है तो लोड होगा, इनपुट. ओके, तो इतना फंक्शन पता चल गया है शिफ्ट लोड पिन का. लोड शिफ्ट ये हमारा इनपुट पिन, और शिफ्ट मीन्स आगे ट्रांसफर बिट को करेगा वही. ओके, और यहाँ पे हमें आउटपुट कौन सा मिलेगा? सीरीज. कृष्णा. ओके, फिर इसके बाद आता है आउटपुट. आउटपुट कैसा होगा? एस लोड प्लस एस शिफ्ट. पता चला? एस ना, एस मीन्स शिफ्ट और यहाँ पे एल आता है. 0 मीन्स लोड. 0 मीन्स लोड. सो लोड के वहां पे एस कौन सा आएगा? बार आएगा, क्योंकि 0 है ना. 0 तो हमने पहले से क्या करते हैं? 0 के लिए बार यूज करते हैं ना. क्यों? क्योंकि 0 के लिए लोड आता है. लोडिंग करते हैं ना, इनपुट लेते हैं. और 1 होता है तो सबसे हार्ड चारों में से ये है. ये सबसे हार्ड है, बताता हूँ.
इसमें इसमें नहीं नहीं, ये शिफ्ट है ना, तो शिफ्ट है तो कौन आएगा? एस। एस हमारा क्या होगा? 1 होगा, तब शिफ्ट होगा, और 0 होगा तो लोड होगा, तो एस 12 आएगा। 12 0 है ना, इसलिए अब इसके ये सर्किट इतनी देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पिन एस, अब लोड है, हम लोड करेंगे तो 12 आएगा, आएगा ना 12, आगे देखा था 12, और शिफ्टिंग के लिए 1, तो शिफ्टिंग के लिए ओनली सिंपल इनपुट आएगा। अगर बार बार जैसा कोई नहीं आएगा। बार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 पे ही काम करता है, इसलिए। एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, और ये एडिशन था ना, एस बार लोड प्लस एस शिफ्ट, एंड गेट, ये एंड गेट, और ये प्लस। क्या किया पता चला? एस बार लोड था वो इधर, एस शिफ्ट था वो इधर, और दोनों का एडिशन, और तो हमें आउटपुट मिल गया। वो डिसाइड कौन करेगा? शिफ्ट लोड पिन करेगा। अगर 0 है यहाँ पे, 0 आ गई, एक्टिव हो गई, एक्टिव है, और ये डी एक्टिव है। एक्टिव है तो मीन्स लोड करेगा, अगर ये एक्टिव है तो शिफ्ट करेगा। एट एनी टाइम एक ही ऑपरेशन संभव है, पॉसिबल है, या तो लोड होगा या तो शिफ्ट होगा। अब हम देखते हैं कि क्या डीएक्टिव और क्या रहा है, एक्टिव होता है। ओके, तो ये एक्टिव है, मान लो ये डीएक्टिव है। डीएक्टिव मतलब बंद, वो तो पता है ना, डीएक्टिव मीन्स बंद, ये बंद है, ओनली ये चालू है। शिफ्ट, तो कौन सा ऑपरेशन होगा? शिफ्टिंग प्रोसेस होगा। अगर वो एक्टिव और ए डीएक्टिव है तो लोडिंग प्रोसेस होगा। लोडिंग मीन्स इनपुट अंदर लेने की। अब इस सर्किट थी ऊपर वाले की, अब इसमें हमें कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है? कर दिया। एक इनपुट, तीसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरे के पूरी सर्किट को हमने फॉर बिट है इसलिए ना। पहले में इसके में एक नियम है कि पहले में हम ये कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें वो इनपुट सिंपल ही लेना पड़ेगा। 1 है तो इसमें 1, 0 है तो 0, रूल्स है इसमें। और दूसरे में से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे ये सर्किट, कर दी। अगर हम 3 लेंगे, 3 बिट के लिए लेंगे तो, अगर ये नहीं लेंगे तो 2 ही यूज करेंगे। पहला वाला सिंपल है, कनेक्ट कर देंगे। पता चला? अबे देखो, इनपुट की ये पिन पहला तो सिंपल है, वो तो हमें इसको नहीं देखना है। अब ये देखते हैं हम, ये एंड गेट, एक ये एंड गेट, अब इनपुट वाला है। अब यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 है, मान लो कर दो 0 है। फर्स्ट हमने 0 लिया, तो 0 का इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा?
वन, वन हो जाएगा। ये जीरो कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। ओके, कहाँ पे जाएगा, इधर। किसी के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, डीएक्टिव हो गई। क्या हो गई, जीरो के साथ किसी भी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो वन है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे वन आएगा। और इधर में हमें वन दिया है, तो वन इंटू वन क्या आएगा, वन। तो ये हमारी एक्टिव हो गई ना, ये डीएक्टिव हो गई। अब ये हमारी डीएक्टिव हो गई और एक्टिव हो गई, तो हम कौन सा ऑपरेशन आएगा, लोड वाला। लोड वाला आ गया, इनपुट लेने के लिए शुरू कर देगा, इनपुट को शुरू कर देगा। ओके, जीरो मीन्स लोडिंग और वन मीन्स जीरो लिया तो लोड करना शुरू कर दिया। आगे देखा था ना, जीरो था मतलब लोडिंग करता था और वन था तो शिफ्टिंग करता था। तो जीरो थे तो तब लोडिंग कर दी। क्यों ऐसा किया, डीएक्टिव एक्टिव, फिर यहाँ पे इनपुट मिल जाएगा। नींद आ रही है तो कंप्लीट कर दिए, फिर यहाँ पे देखो इसका कंप्लीट होगा। इसमें देखो जीरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया इधर शिफ्ट और लोड पिन में क्या लिया, जीरो लिया। जीरो का क्या हो जाएगा, नॉट गेट में जीरो का वन हो जाएगा। ये जीरो यहाँ पे किसी के साथ हम जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा एंड गेट क्या है, डीएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे वन है तो वन और इधर वन, तो ये हमारा एक्टिव होगा। वन इंटू वन, इसका आउटपुट हमें वन मिलेगा। तो ये इसमें कौन सी प्रोसेस है, शिफ्टिंग या लोडिंग, लोडिंग प्रोसेस है। क्योंकि हमने जीरो लिया ना, जीरो मीन्स लोडिंग प्रोसेस। अगर हम वन लेते तो वन होता तो शिफ्टिंग होता। हाँ, फिर हम यहाँ पे वन लेंगे तो इससे उल्टा होगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा और यहाँ पे वन मिलेगा। तब क्या होगा, तब वन मिलेगा तो शिफ्टिंग होगा ना, ये हमारा वन हो जाएगा, वन दिया है इसलिए। और ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पे जाएगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगा और ये ऑन रहेगा। ये ऑन रहेगा तो ये बिट यहाँ से ट्रांसफर होके जाएगा। ऐसे ऐसा इसमें इसमें ऑन रहेगा तो इस बिट ट्रांसफर होके इधर जाएगा। अगर बंद रहेगा तो शिफ्टिंग नहीं होगी, क्या होगा, लोडिंग होगी। क्या होगी, लोडिंग होगी, मीन्स इनपुट अंदर आएगा। अगर ऐसा नहीं है, शिफ्टिंग है, वन है, तो क्या आएगा, बिट ट्रांसफर होगा। शिफ्टिंग मीन ट्रांसफर होना ना, इसमें इसमें जाएगा, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। ओके, दो प्रोसेस पता चल गई, जीरो और वन। जीरो होती है तो इनपुट आते हैं, वन होती है तो शिफ्टिंग आती है। हाँ हाँ, फॉर मेमोरी एलिमेंट रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप क्यों हम यूज़ करते हैं, फॉर मेमोरी एलिमेंट स्टोर करने के लिए। ये उसके डिफरेंट टाइप्स है ना, एप्लीकेशन है। ये मैं एप्लीकेशन स्टडी करा रहा हूँ। ये 4 बिट हम स्टोर करेंगे, ये उसका यूज़ क्या है, इसका एडवांटेजेस आपको पता होगा। ये वाइड रेंज के लिए यूज़ होता है। वाइड रेंज मीन्स के इसमें हम दो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्टिंग भी कर सकते हैं और लोडिंग भी कर सकते हैं। आगे पढ़ा था उसमें क्या था, ओनली शिफ्टिंग ही थी ना, शिफ्टिंग ही थी ना उसमें।
0 1 1 देती थी तो 0 1 1 होके आउटपुट में मिल जाता था। लोडिंग नहीं थी, इसमें लोडिंग भी होगी और शिफ्टिंग भी होगा। क्लॉक पल्स तो 0 और 1 के लिए, ऑन ऑफ के लिए। 0 दे देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आउटपुट। वो तो मैंने आगे पढ़ाया था ना। हाँ, क्लॉक पल्स नंबर था वो, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, लेकिन उसकी वैल्यू तो 0 और 1 ही रहेगी ना। 0 और 1 ही रहेगी क्लॉक पल्स की। ये तो पल्स नंबर था कि पहले नंबर की दी, दूसरी बार दी, तीसरी बार दी, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार। फिर मैंने बताया शिफ्ट लोड 0 था। तब देखो 1 3 5 क्या है, डीएक्टिव, और 2 4 6 एक्टिव। आके बताया था ना मैंने, एक्टिव कौन सा था और डीएक्टिव कौन सा था। 0 लिया तब कौन सी एक्टिव थी, इनपुट वाली एक्टिव थी ना, लोडिंग वाली एक्टिव थी। एक्टिव कौन सी, ये लोडिंग वाली है। मैंने लिखा नहीं लेकिन लिख दूँ, लोडिंग। तब शिफ्टिंग नहीं होगा, तब शिफ्टिंग नहीं होगा। ओके, अब हम शिफ्ट लोड 1 है, तब क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। लोडिंग बंद हो जाएगा, इनपुट लेना बंद कर देगा। जो भी हमारे पास बिट है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। ट्रांसफर मीन एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में। फिर हमें आउटपुट हमें 0 1 1 कुछ भी हो मिल जाएगा। ओके, उसका ट्रुथ टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 0 इनिशियल बेस पे, इनिशियल बेस पे 0। फिर फर्स्ट नंबर पे 1 1 0 0, 1 1 0 0 मीन्स 1 1 0 0, I3 1, I2 1, I1 0, I0 0। ये पैरेलल इनपुट है ना, एक साथ में 4 डालेंगे और आउटपुट हमें 0 1 1 1 बाय 1 बिट में मिलेंगे, सीरियल फॉर्म में। फिर आगे देखो, फर्स्ट में से ऐसा मिल जाएगा 1 1 0 0। फिर शिफ्टिंग हो जाएगा ना, 1 0। ये लास्ट वाला 0 था, वो बाहर निकल जाएगा तो हमें आउटपुट एक मिल गया। फिर से शिफ्टिंग होगी, 1 1 1। ये लास्ट में 1 बचा हुआ था, वो बाहर निकल गया। फिर से शिफ्टिंग होगी, 1 0। मिल गया 0 1 1। एक साथ में नहीं मिला, देखो एक साथ में नहीं मिला आउटपुट, 0 1 1 फॉर्म में मिला। और इनपुट हमें दिए थे एक साथ में, देखो। अब लगता नहीं बुक क्या चाहिए, चलो जवाब। हाँ, 1 1 0 0 कहाँ पे, 1 1 0 0 आउट मिल तो गया। इनपुट हमें 1 1 0 0 था, और सीरियल आउटपुट में मिल तो गया 1 1 0, लेकिन ये सीरियल फॉर्म में मिला, वो पैरेलल फॉर्म में था। पैरेलल में क्या है पता है ना, एक साथ हम चारे चार डाल देते हैं, लेकिन सीरियल में ऐसा नहीं होता। सीरियल में 1 बाय 1 मिलता है। पहले
ऊपर से 0 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला और लास्ट में 1 मिला। ठीक है? और लास्ट में पैरेलल इन पैरेलल। चलो कोई एक्सप्लेन करो, चलो लास्ट में। तो एकदम सिंपल, सबसे सिंपल ये है चार में से। इनपुट कैसा होता है, आउटपुट कैसा होता है? चलो क्लॉक। सबसे पहले बताओ, ये तुम एक्सप्लेन किस रजिस्टर का कर रहे हो? सिर्फ रजिस्टर, ओके। इसमें इनपुट और आउटपुट कैसा होगा, एक्सप्लेन करो इन सबको। इनपुट किस फॉर्म में होगा और आउटपुट किस फॉर्म में होगा? किस तरह से पैरेलल फॉर्म में, मुझे एक्सप्लेन करो। इंडिविजुअल, और एक साथ में सब मिल जाएगा ना? देखो D3 D2 D1 D0 है। एक साथ में वो 1 0 1 0 दे रहे हैं ना, 1 0 1 0। और एक साथ में हम आउटपुट भी 1 0 1 0 मिल रहा है, देखो नीचे Q3 Q2 Q1 Q0। तो इसका मतलब कि ये हमारा पैरेलल इनपुट है और पैरेलल आउटपुट है। तो इसका टेबल दो के लिखाओ। सबसे इजी ट्रुथ टेबल होता है वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का है, सबसे इजी में इजी। डबल 1 0 0 ले लो, 1 1 0 0 अपने हिसाब से ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 जैसे, એટલે 0 0 0 0। फिर ब्लॉक नंबर 2। हाँ हाँ, ओके। पता चल गया पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। ओके डन। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैंने खाली एक्सप्लेन समझा है। तो एग्जाम में चांसेस है इसका है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। हाँ बराबर છે। प्रूव करता नहीं फाव तो 1 1 0 0। 1 1 इधर मिल जाएगा, 0 है तो 0 मिल जाएगा, 1 है तो 1 मिल जाएगा और 0 है तो 0 मिल जाएगा। इसमें होशियार लड़का है, क्यों शक कर रहे हो? ओके। अब शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन आती है। हमने देख लिया सीरियल सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, आगे देखा ना, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। सीरियल था इनपुट, तो आउटपुट कैसा है, चारों मिल रहे हैं अलग अलग। और पैरेलल इनपुट है तो एट एनी टाइम वन ही बिट मिल रहा है, मिल रहा है ना? रिंग काउंटर, लास्ट वाला 10 मिनट्स। रिंग काउंटर, ओके। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर
ये भी पूछने के चांसेस है एग्जाम में। रिंग काउंटर एक्सप्लेन। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। ओके, इसको रिंग काउंटर क्यों बोलते हैं? उसका फीडबैक लिया हुआ है, देखो। आउटपुट किसमें जाता है? इनपुट में। इसे हम क्या कहते हैं? रिंग बोलते हैं। रिंग कैसी होती है? इसे रिंग होती है, ऐसा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? रिंग काउंटर। ओके, रिंग काउंटर। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। हमारा शिफ्टिंग होती थी ना, लेकिन उसमें आउटपुट में इनपुट में देते थे। हमने 4 पढ़ ली है, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। 4 हमने पढ़े। तो इसमें हम आउटपुट में इनपुट में डालते थे। कहाँ पर डालते थे? हाँ, हमें जो भी आउटपुट मिलता था वो हम यहाँ पे ले लेते थे, लेकिन इसमें से हम इसके इसको हम क्लोज लूप सिस्टम भी बोल सकते हैं। हाँ, ठीक। 4 बिट रिंग काउंटर। कितने बिट है? क्यों 4 बिट? क्योंकि कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हमने? कितने? 4। अगर 3 बिट होते तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करते? 3। इट हैज 4 स्टेट। कितने स्टेट है? 1 2 3 4। 4 स्टेट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो में क्या होगा? 0 0 0 1। ओके, या तो 0 0 0 भी ले सकते हो, एज योर विश। 0 0 0 ही ले लेने का, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिया। मैंने एक रेफरेंस बुक से पढ़ा था, इस तरह से लिया। लेकिन हमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, फर्स्ट ऑफ क्या कहते हैं? हाँ, कर सकते हो आप। हाँ, 0 0 0 0 इनिशियल। फिर अब 0 0 0 0 1 मीन्स Q4 0, Q3 0, Q2 0 एंड Q1 1। लिखा था मैं आपको लास्ट में। क्या था? Q4, Q0 कितना था? Q1 कितना था? 0 था या 1 था? 0 था। ये 0 था। ये 0 0 और ये 1। ये 1 किस में आ जाएगा? D1 में। मीन्स इधर Q1 1 हो जाएगा। ओके, फिर दूसरे स्टेट में ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें इसमें क्या एडवांटेजेस है आपको पता है? वक्त तो पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें जो बीट वेस्ट होता था ना, बीट वैनिश्ड। वैनिश मीन्स वेस्ट होना, वो वेस्ट ना होता है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट बचा हुआ बीट इसमें यूज हो जाता है। इसका एडवांटेज रिंग काउंटर का। ओके, फिर से 1 इधर जाता है, ये 1 इधर जाता है, ये 1 इधर, फिर ये 1 इधर, फिर ये जितने भी स्टेट हो, 3 बिट हो तो 3 स्टेट। ये 4 बिट है। एज योर विश। 15 20 25 और लाख कितना? जीटी पागल नहीं है। उसका ट्रुथ टेबल देखो।
0 0 0 1। ओके, तो Q1 1 था ना, तो 1 से फिर Q2 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 2 होगा। देखो Q1 1 था ना, फिर Q2 Q3 Q4। 4 से तो अपने हिसाब से 4 से लिखने का, मैंने Q1 से स्टार्ट किया। आप चाहो तो इसमें Q1 यहाँ लिख सकते हो, Q2 यहाँ लिख सकते हो, Q3 यहाँ लिख सकते हो, Q4 यहाँ लिख सकते हो। मैंने Q4 यहाँ से लिखने का स्टार्ट किया। कंसेप्ट देखो सेम ही रहेगा रिंग काउंटर का। क्या है कंसेप्ट, कि लास्ट में जो बीट मिलता है वो इनपुट में यूज होता है। कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, ये थोड़ी कि ना कोई चेंज हो जाएगा। आप Q4 पहले लिखोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा कि आउटपुट हमारा फिर से वही स्टॉप रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ओके, पता चल गया। फिर से देखो, पहली स्टेट थी 0 0 0 1, वो 0 0 0 1 लास्ट में मिल गई। दिख रहा है आपको? ये स्टेट मिल गई। देखो फिर से हम 8 नंबर पे जाएंगे, तो ये फिर से यही मिलेगी, फिर 12 पे मिलेगी। रिंग काउंटर है। ओके, इसको हम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी बोल सकते हैं। क्या? शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। एग्जाम में पूछा जाए शिफ्ट रजिस्टर काउंटर एक्सप्लेन करो, तो में तो हाँ, पता चलना चाहिए कि शिफ्ट रजिस्टर काउंटर मीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सर्किट ड्रॉ करने की एक्सप्लेन करवाનું 4-5 લીટીમાં। પછી फिर ट्रूथ टेबल है। अब भाई हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फॉर बिट रिंग काउंटर है वो कैसे यूज होता है, उसका वर्किंग एक्सप्लेन मैंने फिलहाल बोला, इस तरह से एक्सप्लेन करना। एंड स्टेट, एंड स्टेट मीन्स क्लॉक, क्लॉक एक क्लॉक है ना, ये फर्स्ट नंबर की क्लॉक, दूसरी, तीसरी, चौथी। ओके, मॉड्यूल 3 मोस्ट ऑफ फिनिश। इन मॉड्यूल 3 2 टॉपिक रिमेनिंग। ओके, ओके, इधर इधर तक कंप्लीट। आगे फिर से देखना है पहले से। एक मिनट। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, ड्रॉप योर एनरोलमेंट नंबर इन chat box and leave. Hello, drop your enrollment number in chat box and please leave.